वेस्ट लाइन को सबसे ज़्यादा उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इस पत्थर में, ठीक है, इस पत्थर में हम लोग बांस को उगा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये यहीं से अभी जेसीबी से निकाला गया था जब हम लोग ड्रिप लगवा रहे थे। तो ऐसे करके पत्थर पूरा है ज़मीन पे और हम लोग इस पे बांस को लगा रहे हैं। हम लोग भी लगा दें इसमें, देखिए, ठीक है। तो हम लोग के लिए एक बहुत बढ़िया चैलेंज भी है कि हम लोग ऐसा ज़मीन को में खेती कर रहे हैं और लोगों को इस चीज़ का प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बिल्कुल वेस्ट लैंड है, जिसपे खेती किसी तरह का प्रॉपर खेती नहीं लोग कर रहे हैं किसान भाई, तो हमारे गाइडलाइन को मानते हुए यदि बाम्बू का खेती करें, जो हम लोग कॉमर्शियल बाम्बू लगा रहे हैं, ठीक है, इसका खेती करें तो काफ़ी बड़ा मुनाफा वो कमाएंगे 5 साल के अंतराल में। पहला तो हार्वेस्टिंग हम लोग 6ठे साल लेंगे, 5 साल में ये फसल रेडी हो जाता है और 6ठे साल से जो तैयार होगा कंटिन्यू 500 साल तक, 500 साल तक, यकीन नहीं होगा, 500 साल तक रेगुलर हार्वेस्टिंग ये देगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। क्योंकि मेहनत है इसमें एक बार और प्रॉफिट है जिंदगी भर और बार बार, और उसमें कई सारे पीढ़ी, एक जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन नहीं, 3 जनरेशन नहीं, 4 जनरेशन नहीं, आप 500 साल तक अनुमान लगा लीजिए कि कितना बड़ा जनरेशन हम लोगों का होगा जो प्रॉफिट इससे लाभान्वित होता रहेगा। एक बार मेहनत करने का जोर है और एक बार जो व्यक्ति मेहनत कर लिया इस फसल में, जीवन में उसको पीछे झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार जो व्यक्ति इस फसल को लगा लिया 1 एकड़ में, अभी हमारे यहाँ 6 एकड़ लगा हुआ है, ये मैं चैलेंज करता हूँ कि अब 6ठे साल में यहाँ पे कुछ भी हमारा हार्वेस्टिंग होगा तो 40 लाख रुपया सालाना हमारे किसान को यहाँ पे प्राप्त होगा। 40 लाख रुपया सालाना पहले 6ठे साल के हार्वेस्टिंग पे, और यदि हम 10वें साल के हार्वेस्टिंग पे चले जाएं तो समथिंग वही 4 से 5 करोड़ रुपया का एक एवरेज यहाँ पे सालाना हार्वेस्टिंग आएगा 10वें साल में। और जब टाइम बढ़ता जाए 15 साल जाएगा तो आराम से 5 करोड़ रुपया उनका फिक्स हो जाएगा। यदि वो मेहनत करें या ना करें, मेहनत करें या ना करें, ठीक है, उनका इनकम आता रहेगा। एक बार कटाई होगा पैसा जाएगा, कटाई होगा पैसा जाएगा। अब देखिए इस पौधे को हम लोग लगाए थे, ये छोटा था, धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, ये फैल रहा है ना, ये नया सूट जो आया ये मोटा आ रहा है और यही हमारा पैसा है। आज ये सूट कुछ नहीं 4 उंगली का है, 1 बिता का बराबर है, लेकिन यही यदि 3 साल पुराना हो जाए तो एक सूट का कम मिनिमम प्राइस भी होगा। तो यदि 400 kg हुआ और 8 रुपये का आज का रेट देखा जाए तो 3200 रुपया का ये सूट है हमारा, 3200, ठीक है, 3200। जब ये हार्वेस्टिंग होगा जी तो 3200 रुपया का एक आएगा, है ना। और ऐसे करके ये मल्टीपल अनेक निकलते रहेंगे तो 3200, 3500, 4000, 2800 करके हमारा प्रत्येक देगा, प्रत्येक पौधा देगा। एक पौधा में यदि 3200 रुपया आ रहा है, एक पौधा में यदि 32 पे जितना हमारा पौधा लगा है, तकरीबन 2000 पौधे लगे हुए, तो 2000 पौधा से आप गुना कर लीजिए कि 6ठा साल का पहला हार्वेस्टिंग में कितना प्रॉफिट होगा। 2000 गुना 32, यानी कि प्रत्येक पौधा में 1-1 निकालना है ना। हाँ, प्रत्येक पौधा में 1-1 हार्वेस्टिंग लेंगे। हाँ, 1-1 हार्वेस्टिंग लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा हम लोग देखते हैं, 2000 गुना 3200 कितना जाएगा, लगभग 64 लाख रुपया। 64 लाख एक साल में पहला हार्वेस्टिंग पे इस एरिया से हमारा 64 लाख रुपया का हार्वेस्टिंग आएगा। और उसको आप 2 गुना करेंगे, जब हम 2-2 हार्वेस्टिंग करेंगे हाँ, तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 12 लाख पर, ठीक है, हर साल। और यदि वही 4-4 करे तो उससे डबल, 2 करोड़, 2 करोड़, ठीक है। लेकिन जिस टाइम हम लोग 6 हार्वेस्टिंग, ये जैसा एक छोटा सूट है ऐसे करके 6 हार्वेस्टिंग लेंगे तो समथिंग कुछ भी जाएगा तो 3 से 5 करोड़ रुपया जाएगा ना। मैंने क्या गलत बताया? नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया फायदा है इस कॉमर्शियल बैम्बू का खेती में। बांस का कई सारे नस्ल है जिसमें से ये सबसे अलग है, सबसे बढ़िया रेट है इसका, और इसका उपयोग भी बहुत बड़े पैमाने पे हमारे फैक्ट्रियों में किया जा रहा है, इसलिए इसका रेट है। इसका उपयोग के लिए हम लोग अलग वीडियो में बताएंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या उपयोग है।
तो देखिए हम लोग आज काफ़ी बढ़िया लग रहा है इस फील्ड पे आने के बाद कि कितना बढ़िया सा ग्रोथ हो रहा है। और कुछ समय के बाद अभी इसका मौसम आ रहा है हल्दी का खेती में। ये जो खाली जगह देख रहे हैं, ये पौधे से पौधे के बीच में खाली जगह देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रही है। आप इस एंगल से ले सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये पौधा से यहाँ से हाँ, हम दोनों लोग खड़े हैं, हराधन जी और मैं खड़ा हूँ। बीच में इसके बीच में दूरी जो है हमारा 12 फीट का दूरी है। अब 12 फीट की दूरी में हम लोग यहाँ पे हल्दी का खेती लगवाएंगे। अभी ये ज़मीन हमारा प्रॉपर अभी रेडी है, हीट हो चुका है, इसको अभी जुताई करवाएंगे और हल्दी का खेती लगवाएंगे। ये हमारा इंटर क्रॉप चलता रहेगा, जो कि इंटर क्रॉप में हमारा हल्दी जो है इस बांस का बेस्ट फ्रेंड जो है ना, सबसे बढ़िया मित्र है कि एक दूसरे को ये कोऑपरेट करके तैयार होता है। तो हल्दी का भी फसल काफ़ी बढ़िया होगा। तो इस बरसात में हम लोग हल्दी का भी फसल लगाएंगे और ये जो हल्दी अपना खाना बनाएगा बांस को देगा और बांस जो अपना खाना बनाएगा हल्दी को देगा। तो ऐसे में दोनों फसल मेरा बहुत बढ़िया होगा। और सभी लोगों को पता है हल्दी एक एंटीबायोटिक फसल है, एंटीबायोटिक मसाला है, एंटीबायोटिक क्रीम के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। तो वो एंटीबायोटिक सिर्फ इंसान के लिए नहीं, हमारे पौधे के लिए भी है। इसलिए हम चैलेंज कर सकते हैं कि हम जो खेती कर रहे हैं 100% ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऑर्गेनिक जो हम लोग रेडी करेंगे, ये पूरा दुनिया भर में लोगों को बताएंगे कि हल्दी का खेती या हमारे यहाँ जो भी खेती हो रहा है उसको हम कैसे बेहतर कर रहे हैं और जैविक तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखने को जैसे मिल रहा है और भी पौधा हम लोग दिखलाएंगे। ये अभी 2-4 पौधा ही नहीं, लगभग पौधा है। ये देख लीजिए, ये भी इस बार का नया ग्रोथ है ना। हाँ, नया ग्रोथ है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा चेस्ट के हाइट में है ना। और एक दिखाएंगे तो वो तो हमारे से पार हो गया। उधर पार है। ये दिखाइए, ये फैला कम है, इसका फैलाव कम है क्योंकि ज़मीन थोड़ा सा सख्त है यहाँ पे। ये दिख रही है ज़मीन थोड़ा सख्त है, ये थोड़ा सा ज़मीन सख्त है अभी, है ना, इसलिए इसका फैलाव कम है। अभी हम ज़मीन को भरभरा करवाएंगे, इसको अभी निराई गुड़ाई करवाएंगे तो ये ज़मीन हल्का हो जाएगा और ये फैलेगा भी। और ये हाइट में देखिए हमसे ज़्यादा हाइट हो चुका है इसका, ठीक है, हमसे ज़्यादा हाइट हो चुका है। तो इस तरह से काफ़ी मज़ा आ रहा है इस फील्ड को देखने में। और बहुत सारे पौधे हैं, सब एक से बढ़कर एक है। और जिन किसान भाई को ज़्यादा इच्छुक हैं तो वो हमारे वेबसाइट www.richagrifarmer.com पे जाकर के विज़िट कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है हमारे वेबसाइट पे, वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं वो हमारे रिच एग्री फार्मर बोकारो का एड्रेस पे जाकर के यहाँ पे आकर के विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।